हरे कृष्णा। क्लास 8 से साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 4। अगर आपने इसे पहले के पार्ट नहीं देखे 1, 2 और 3, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पार्ट 4 को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि अपनी मिट्टी को हमें कैसे तैयार करना है। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी चीज़ को उगाने से पहले हमें अपनी मिट्टी की तैयारी करनी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और जो मिट्टी की तैयारी करते हैं ना, तो हमें मिट्टी को थोड़ा ढीला भी करना होता है। दिस अलाउज द रूट टू प्रिमेंट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होती है, हमारी जो जड़ें होती है ना, वो नीचे तक जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। और क्या करती है, साथ साथ हमारी जो रूट होती है ना, नीचे की जड़ें, वो आसानी से सांस ले पाती हैं। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, जब वो नीचे तक जाती है तो वो आसानी से सांस ले पाती हैं। व्हाई द यूजिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रेथ इजीली। आपको क्यों लगता है कि ढीली मिट्टी रूट्स को इजीली सांस लेने देती है? ठीक है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। अगर हम अपनी मिट्टी को ढीला करते हैं ना, तो वहाँ पे आसानी से हमारे अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स आ सकते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर। और ये दो ऑर्गेनिजम्स ना हमारे फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। सिंस द फ्यूचर टर्न एंड लूजन द सॉइल एड ह्यूमन्स। और जब वो सॉइल को लूजन कर रहे होते हैं ना, तो वो उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजनड। पर हमें अपनी मिट्टी को ढीला क्यों करना होता है? Okay, you have learned in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organisms. आपने पहली क्लास में पढ़ा ही होगा कि सॉइल को मिनरल्स, पानी और हवा चाहिए होती है। इन द एडिशन डीप प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और अगर हमारी खेत में ना ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे ना, तो जो दूसरे गंदे एनिमल्स आ जाते हैं ना, वो डिकम्पोज्ड ईजीली हो जाते हैं। ठीक है, in this way various nutrition in the deep organism are released back into the soil। और इससे हमारी जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो इजीली सॉइल में आ जाते हैं। दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। और ये न्यूट्रिशंस आपको ज़्यादातर प्लांट्स में दिखने को मिलते होंगे। ओके, since only a few centimeters of the top layer of soil supports the plant, turning and loosening of the soil becomes a nutrition rich soil to the top so that plants can use these nutritions। अगर हमारी जो सबसे सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो प्लांट की ग्रोथ करने में बहुत मदद करती है। और इसी को हम बोलते हैं टर्निंग एंड लूजनिंग दिस सॉइल। और वहीं से और वहाँ पे हमारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं ना, वो इजीली आ जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेटेड ऑफ क्रॉप्स। अगर हम अपनी सॉइल को टर्निंग भी नहीं करेंगे और लूजनिंग नहीं करेंगे ना, हमारी सॉइल एकदम बेकार हो जाएगी। इसलिए तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सॉइल को करने में। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड पुलिंग। और इन दोनों के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं टिलिंग और पुलिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग द प्लाउ। और ये किसकी हेल्प से होती है? प्लाउ की। प्लाउ कोई चीज़ होती है जिससे किसान लोग इजीली टिलिंग और पुलिंग कर लेते हैं। ओके, प्लाउज आर द मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन। और प्लाउ जो होती है ना, वो वुड और आयरन से बनी होती है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर हमारी मिट्टी बहुत सूखी सूखी है, इट में नीड्स वाटरिंग बिफोर द प्लाउ। अगर हमारी मिट्टी बहुत सूखी सूखी होती है ना, तो हमें उसे पहले पानी देना होगा प्लाउ करने से पहले। ठीक है, द प्लाउज फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड क्लम्प्स। अगर जैसे ये हमारी पूरी खेत है, अगर हमारी प्लाउ में ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो होंगे ना मिट्टी के गोले, क्लम्प्स होते हैं मिट्टी के गोले, तो वो जो प्लाउ होगी ना, वो मिट्टी के गोलों को एकदम फ्लैट कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is the necessary to break these crumbs. Leavening the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. जब हम अपनी सॉइल को लीवनिंग करते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा होती है पानी देने के टाइम पे। इरिगेशन मतलब होता है पानी देना। लीवनिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवर। और जब हम अपनी सॉइल की लीवनिंग किसकी मदद से करते हैं? लेवलर की मदद से। टर्म साइज मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार जो किसान होते हैं ना, वो लोग अपनी मैन्यूअर को ना पहले डाल देते हैं सॉइल की टिलिंग से। दिस हेल्प्स इन ए प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ म्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है, जो म्योर होता है ना, वो सॉइल से इजीली मिक्स हो जाता है। द सॉइल मॉइस्चर्स बिफोर सोइंग। और हमें बीज डालने से पहले ना हमें सॉइल को मॉइस्चर करना होता है। ओके, और यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे आर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि पार्ट 5 होगा। ओके,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।